जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। हम सभी निरंतर ही जागृति अभियान के अंतर्गत अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जिस देशना के माध्यम से हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, उस देशना को हम पीने का प्रयास कर रहे हैं। और जो देशना को पीने का प्रयास करता है वही वास्तव में सही जीवन जीना है। जिनवाणी को पीते हुए जीवन जीने वाला ही सही जीवन जीता है। जिसने जिनवाणी के रस का पान नहीं किया है उसका जीवन आज तक भटकता रहा है, भाव भाव भटके हैं उसके जीवन में। रसपान करने के माध्यम से हमारे जीवन में जो जागृति आती है एक वो अपूर्व आती है। जो परिणाम होते हैं वो एक अपूर्व परिणाम होते हैं। एक अभी तक ऐसे परिणाम जो हमने कभी सृजन नहीं किए हैं। और जब तक जीवन में जिनवाणी का रसपान नहीं होता है तब तक हमारे वही पूर्व के परिणाम रहते हैं, जिन परिणामों को हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। अभाव्यम भाव्यमी, भाव्यम ना भाव्यमी। इस सूत्र को मत भूलना, जीवन भर नहीं भूलना है। इस सूत्र को अंतिम क्षणों तक नहीं भूलना है। जब आप संलेखना समाधि भी कर रहे हो तो संलेखना समाधि के समय भी यह सूत्र तुम्हारे लिए याद रहना चाहिए। अभाव्यम भाव्यमी, भाव्यम ना भाव्यमी। तो वह छपक भी सजग रहेगा कि नहीं अगर उसके अंदर कोई ऐसे परिणाम बनने भी लग जाएं तो यह सूत्र याद आ जाए, भाव्यम ना भाव्यमी। कहीं संक्लेशता पैदा होने लगे तो सूत्र याद आ जाए, भाव्यम ना भाव्यमी। कहीं उसके जीवन में इंद्रिय विषय जगाने लगे अथवा कोई रसना इंद्रिय के परिणाम होने लगे या मन कहीं इंद्रियों में जाने लगे तो उस समय परिणाम ये सूत्र याद आ जाए, भाव्यम ना भाव्यमी। या उसको कोई स्मरण करने की बात आ जाए, स्मृति आने लग जाए, कोई संसार की याद आने लग जाए तो उस समय इस सूत्र याद में रखता है, भाव्यम ना भाव्यमी। अपितु वह सूत्र ध्यान में रखता है, अभाव्यम भाव्यमी, कि मुझे अब और उत्कृष्ट परिणाम बनाना है और उत्कृष्ट बनाना है। जो विचार मैंने अभी तक नहीं किए हैं, परमार्थभूत हैं, जो हमारे को भगवान बनाने वाले हैं, ऐसे ऐसे विचारों की वृद्धि करने वाला, ऐसे ऐसी भावनाओं की वृद्धि करने वाला और ऐसे ऐसे भावों की वृद्धि करने वाला। ध्यान रखना, जीवन में ये भावना है, भाव है, यही भगवान बनाते हैं। अगर हमारी भावना सुंदर है तो भाव सुंदर रहेंगे और भावों की सुंदरता है तो हमारा भगवान प्रकट हो जाएगा। प्रश्न हुआ, एक गृहस्थ अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को कैसे प्रशस्त करे, या गृहस्थ के लिए मोक्ष मार्ग क्या है, या वो मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखना, जितनी सुंदर भावना हम रखेंगे, जितने सुंदर भाव रखेंगे, वह
उतने ही जल्दी मोक्ष का पात्र बन जाएगा। सुंदर भावनाएं, सुंदर विचार और सुंदर आचरण करना ही गृहस्थ का मोक्ष मार्ग है। ये गृहस्थ का मोक्ष मार्ग है और ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन दिखता नहीं है, हाथ में है, दिखता नहीं है। जैसे हमारा भगवान दिख रहा है क्या? नहीं दिखता। हमारा भाग्य दिख रहा है क्या? नहीं दिखता। हमारा भाव दिख रहा है क्या? नहीं दिखता। भाव, भाग और भगवान दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यही सब कुछ होता है अगर ये हमने पुरुषार्थ कर लिया, अच्छा भाव कर लिया, तो अच्छा भाग्य का निर्माण होता है। और अच्छा भाग्य के साथ हमने फिर भाव कर लिए तो हमारा भगवान जगता है। हमें अपने भगवान को कैसे प्रकट करना है, ये हमारे हाथों में है। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। सिटानी दुखी तो वो अपने मन से दुखी थी, उसको कोई दुखी करने वाला नहीं था। हम दुखी भी हो सकते हैं, सुखी भी हो सकते हैं। कोई हमें दुख नहीं देता है, सुख नहीं देता है। कोई हमें अशांत नहीं करता है और कोई हमें प्रशांत भी नहीं करता है। अशांत और प्रशांत करने वाला अगर कोई है तो मेरा भाव है, और मेरा भाव का निर्माण करने वाला कोई है तो वो भावना है, और मेरे भाग का सृजन करने वाला भी है तो मेरी भावना और भाग है। सच्ची भावना, अच्छी भावना से अच्छा भाग बनता है, अच्छा लक तैयार होता है। क्या होता है? अच्छा लक तैयार होता है। लेकिन ध्यान रखना, लक, भाग्य, नसीब, किस्मत, 4 अक्षर का पुरुषार्थ अगर हमारे जीवन में है तो लक भी बनता है, भाग्य का उदय होता है, नसीब अच्छा बनता है और मेरी किस्मत हर जगह तैयार होती है। इन चारों का निर्माण करने वाला अगर कोई है तो वो पुरुषार्थ है। इसलिए जैन दर्शन में पुरुषार्थ पर जोर दिया है। भाग्य भरोसे बैठने की बात नहीं की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, में जैन सिद्धांत नहीं है। यहां तो पुरुषार्थ करोगे चमक आएगी। हमारा पुरुषार्थ करने से हमारा पुरुष खिल जाता है। पुरुषार्थ से पुरुष खिलता है और पुरुषार्थ से पुरुष मिलता है। पुरुष माने आत्मा। किससे मिलता है? पुरुषार्थ से मिलता है। लोग कहते हैं उनका तो बहुत अच्छा लक है, मेरा लक नहीं है। जरा उनके भूत को उठा करके देखो, वो लक कैसे तैयार हुआ था। लक तैयार हुआ था लग से। सुरेंद्र जी कह रहे लब से। लग से तैयार हुआ था ज्ञानी। लग 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 लग, लगा रहा लगे रहो। हाँ, वह लगातार लगा रहा, इसलिए लक बन गया। किसमें? अच्छे भावों को लगातार करता रहा, अच्छा पुरुषार्थ करता रहा जीवन में, इसलिए लक तैयार हुआ है। अच्छा पुरुषार्थ किया है। किससे? लब भी किया है। किससे? स्वयं से। स्वयं से किया है। इसलिए तो लब था, लगा रहा, लक बन गया। क्या बन गया? लक बन गया। तो लक का निर्माण कैसे होता है?
लक का निर्माण कैसे होता है, इस बात को हमें अपने जीवन में देखना है। भाग्य कैसे बनता है, लगने से लग बनता है, भावों से भाग्य बनता है? निष्ठा से नसीब बनता है और किस्मत जैसे परिणामों से किस्मत बनती है। यही पुरुषार्थ है। क्या है? यही पुरुषार्थ है। अब मुझे क्या करना है? हम चाहे तो अशांत जीवन जी सकते हैं और चाहे तो शांत जीवन जी सकते हैं। कौन सा जीवन मुझे जीना है? कौन सा जीवन जीना है? देखने के तरीके अलग हैं। हम जीवन में क्या अर्जित कर रहे हैं, कौन सी कमाई कर रहे हैं, बाहर की कमाई चल रही है कि अंदर की कमाई चल रही है? अभी तक तो हमने बाहर की कमाई की है, अंदर की कमाई देखा ही नहीं अंदर क्या है। शांत परिणाम में जाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, और तुम्हें अशांत होना है तो बाहर को। बाहर में शांति नहीं है, बाहर में शांति नहीं है। अगर बाहर में शांति होती तो सभी लोग भीतर नहीं जाते हैं। भीतर नहीं जाते। संत पुरुष, महापुरुष, जितने भी आत्माएं हैं वो सभी भीतर गए हैं, सभी भीतर गए हैं, सभी भीतर गए हैं। हाँ, सभी भीतर गई है, भीतर गई, भीतर गई। जो भीतर गया वो भीतर गया। भीतर जाने वाला जीव तर जाता है। शांति का कारण अगर कोई है तो क्या है? हमारा जो अंतरंग है, अंदर है, मुझे वही देखना है, वही देखना है। शांति हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है शांति हो जीवन में। कौन चाहता है कि मेरे जीवन में अशांति हो? आप भगवान के पास जाते हो, यही तो कहते हैं मेरे जीवन में शांति हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक शांत माहौल हो, शांत वातावरण हो। क्या हो? शांति वातावरण हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में। ज्ञानी तो यही चाहता है। अज्ञानी भले वो भौतिकता की दौड़ में चाहता है कि भौतिक संसाधनों से शांति चाहता है, लेकिन भौतिकता की दौड़ में शांति नहीं है। अगर भौतिकता की दौड़ में शांति होती तो शायद चक्रवर्ती के पास कोई कमी नहीं होती है, सम्राट जितने भी उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां पर शांति नहीं थी। इसलिए तो 6 खंड छोड़ करके चल दिए। 6 खंड छोड़ करके चलने वाला चक्रवर्ती, कभी आप याद करो, स्मरण करो कि 6 खंड को छोड़ा तो किसके लिए? किसके लिए छोड़ा? शांतिलाल जी, किसके लिए छोड़ा? शांति के लिए। किसके लिए छोड़ा? शांति के लिए, संसार वाले नहीं, शांति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। महल, अटारी, महल, परिकर, नौकर, इतना 6 खंड का राज, 9 रत्न, 14 रत्न, क्या कमी थी? इतना परिकर, इतना वैभव होता है। 360 मिलकर के तो एक भोजन बनाते चक्रवर्ती का। मनीष ज्ञानी कितना बनाते? मैत्री समूह, हाँ, 360 रसोइया। कितने? 360 रसोइया मिल करके चक्रवर्ती का भोजन बनाते हैं।
क्या कमी थी? ओहो, एक लड्डू तैयार कर दे, एक लड्डू, मनीष हलवा नहीं, लड्डू। एक लड्डू को बनाने में 360 रसोइया लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 360। तब वो एक लड्डू तैयार कर पाते हैं। और उस लड्डू को खाने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती है, मात्र चक्रवर्ती में होती है। उस लड्डू के एक इतने से टुकड़े को भी तुम नहीं खा सकते हो, पचा नहीं सकते हो। पटरानी भी पूरा नहीं खा सकते, आधा वो भी। ध्यान देना, इतना वो तैयार किया जाता है, इतना गरिष्ठ हो जाता है। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। 360 रसोइया, 300 वैद्य लगे हुए हैं, क्या परिकर नहीं होता। करोड़ों रथ, हाथी, लाखों रथ हैं, करोड़ों घोड़े हैं। हम पढ़ते ना, 84 लाख हाथी। ध्यान देना, ऐसा परिकर चक्रवर्ती का होता है। लेकिन चक्रवर्ती ने छोड़ा ज्ञानी हो तो किसके लिए छोड़ा? वो भी ज्ञानी है। किसके लिए?